हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आर्किटेक्चरल कंपोजिशंस देखे थे बिल्डिंग्स के, मीन्स कौन कौन से प्रिंसिपल है एज पर द आर्किटेक्चर। ठीक है, यूनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, स्केल, प्रपोर्शंस, मास कंपोजिशन, फॉर्म्स एंड फंक्शंस, ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड नॉर्म्स फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग के कुछ वेरियस नॉर्म्स है, मीन्स कुछ स्पेसिफिक साइज़ दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना पड़ता है हमारे प्लान में। ये साइजेस जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पब्लिक एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉलोज सर्टन time honor or traditional norms. These are not hard and fast rule but general guidelines which give the minimum requirement of different elements of building. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए कौन कौन से नॉर्म्स दिए गए हैं। द वेरियस हाइट्स आर, मीन्स इसके अकॉर्डिंगली हमें हाइट लेनी पड़ती है, ड्राइंग में मेंशन करनी पड़ती है एंड प्रैक्टिकली उतनी ही लेनी पड़ती है। ये स्टैंडर्ड दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ये। ठीक है, जिसकी प्लिंथ हाइट हो गई, हम 0.6 to 0. सॉरी, वहाँ पे बाई नहीं है, 0.6 to 0.75 मीटर तक हम ले सकते हैं। देन विंडोज़ की सिल लेवल की जो हाइट होती है वो 0.6 मीटर रहती है। देन हमारी विंडोज़ की सिल लेवल रहती है फॉर WC एंड बाथ के लिए वो 1.2 मीटर रहती है। देन विंडोज़ हाइट, विंडोज़ की हाइट होती है वो दैट इज़ 1.5 मीटर। देन डोर्स की हाइट होती है 2.1 मीटर। देन फ्लोर टू सीलिंग हाइट होती है 3.5 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हेड रूम्स फॉर स्टेयरकेस, उसकी जो हाइट्स होती है वो 3.0 मीटर तक। देन स्लैब थिकनेस होती है हमारी 0.12 मीटर। देन लिंटल लेवल होती है हमारी 0.2 to 0.3 मीटर। देन मिनिमम स्पैसेज फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स में मिनिमम हम स्पैसेज लेते हैं 2.5 मीटर। देन किचन ओटा हाइट होती है, किचन ओटा की जो हाइट होती है ये स्टैंडर्ड होती है, दैट इज़ 0.8 मीटर। देन सेपरेट WC, इसकी जो साइज़ होती है 0.9 by 1.2 मीटर। देन नेक्स्ट देखते हैं बेडरूम का जो एरिया होता है वो 9.5 मीटर स्क्वायर रहता है। देन गार्बेज की हाइट 10 पॉइंट और 12 और 40 मीटर, ये हाइट होगी उसकी गार्बेज की। एंड उसकी जो विड्थ होती है वो 4.0 मीटर टोटल हो जाती है उसकी 3.7145 मीटर। देन किचन प्लेटफॉर्म की हाइट होती है 0.9 मीटर।
देन सील हाइट होती है 0.9 मीटर। देन राइज एंड थ्रेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए राइज लेते हैं हम बाय मिस्टेकली या अप डाउन हो गया ये, तो ओरली बता देती हूँ मैं आपको। राइज हम लेते हैं फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 175 to 185 mm इन बिटवीन हम ले सकते हैं। देन थ्रेड होती है हमारी 250 mm, ठीक है। इसको मीटर में हम लेते हैं तो 0.17 हो जाती है एंड ये 0.18 हो जाता है, 85 मीटर। ये थ्रेड 0.25 मीटर, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड ये सारे स्टैंडर्ड हाइट हो गई फॉर रेसिडेंशियल्स बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में प्लिंथ एरिया तो सभी इसमें आएगा, सभी कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा, सभी टाइप के बिल्डिंग वर्क्स में। देन विंडोज सील फॉर WC, विंडोज हाइट, डोर हाइट, किचन ओटा हाइट, देन स्लैब थिकनेस, लिंटल लेवल, मिनिमम पैसेज कितना ले सकते हैं हम, बेडरूम का एरिया, सेपरेट WC लेना हो तो उसकी हाइट क्या हो जाएंगी। देन फ्लोर टू सीलिंग हाइट मीन्स हमारे फ्लोर टू सीलिंग तक की हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट्स है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना पड़ता है एंड मेज़रमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं नॉर्म्स फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। सम कॉमन अरेंजमेंट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स। फर्स्ट वन इज सैनिटरी ब्लॉक्स, सेकेंड वन इज सर्कुलेशंस, लिफ्ट, एंट्रेंस और रिसेप्शन, पार्किंग स्पेस, गैरेजेस, वॉचमैन्स रूम, साइकिल स्टैंड, पब्लिक टेलीफोन्स, ठीक है। डिफरेंट एरिया आएगा पब्लिक बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वन बाय वन देखते हैं अभी इसको। फर्स्ट है हमारा सैनिटरी ब्लॉक। द सैनिटरी ब्लॉक इंक्लूड्स बाथरूम। सैनिटरी बाथ में क्या है, सैनिटरी ब्लॉक में क्या आएगा, बाथरूम आएगा हमारा। देन WC, वॉश हैंड्स, बेसिन एंड यूरिनल्स। The number required for each buildings varies according to the requirement size adopted are like first bathroom हम ले सकते हैं as per the requirement, ठीक है। तो बाथरूम की साइज़ हो जाएंगी मीन्स डिफरेंट एरिया के लिए, एरिया नॉट बोल सकते हम, प्लॉट एरिया बोल सकते हैं। एरिया में हम प्लॉट एरिया बोल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम साइट डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी बाथरूम की साइज़ 1.2 बाय 2.0 मीटर ले सकते हैं हम। देन 1.5 बाय 2.4 मीटर ले सकते हैं। देन 1.9 बाय 2.7 मीटर हम ले सकते हैं। देन WC की साइज आ जाएंगी 0.9 बाय 1.2 मीटर। देन नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1 बाय 1.2 मीटर। देन यूरिनल्स की साइज हम ले सकते हैं 0.9 बाय 0.75 मीटर। देन पैसेजेस की विड्थ है 0.9 बाय 9 टू अप टू 1.5 मीटर। हम ये पैसेजेस के लिए रख सकते हैं सैनिटरी ब्लॉक्स के, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, दैट इज सर्कुलेशंस।
The various units are joined together horizontally by passages, corridors, and verandas. Vertical circulation can be effected by stairs and lift. इसमें वर्टिकल जो सर्कुलेशंस कौन से इफ़ेक्ट करते हैं बाय स्टेयर एंड लिफ्ट. पैसेजेस कॉरिडोर्स के लिए हम 1 to up to 2.5 मीटर ले सकते हैं. देन वरांडास की विड्थ 1.8 to 3.5 मीटर्स. देन स्टेयर्स की विड्थ जो है हम वो 1.2 मीटर मिनिमम ले सकते हैं. देन उसके लिए हम राइजर्स 150 to 170 mm ले सकते हैं. देन थ्रेड्स का 300 to 325 mm. देन लैंडिंग उसकी 1 to 1.8 मीटर. देन हेडरूम्स 1.8 मीटर मिनिमम. देन उसके फ्लोर की हाइट्स हम रख सकते हैं 2.75 मीटर टू 6 मीटर्स. ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ता है. देन नेक्स्ट देखते हैं लिफ्ट्स. लिफ्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर क्विक एंड इफ़िशिएंट वर्टिकल सर्कुलेशंस. लिफ्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि हम क्विकली ईजीली मूव हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर लिफ्ट हम मीन्स मिनिमम फ्लोर एरिया पे तो नहीं रख सकते. मीन्स सिर्फ जहाँ बिल्डिंग में वन और मोर देन वन फ्लोर ना हो तो वहाँ पे लिफ्ट रखने का कोई मतलब नहीं होगा. मतलब मीन्स उतने तक तो हम स्टेयर चढ़ ही सकते हैं इजीली, आराम से. ठीक है, अलग अलग फ्लोर्स के अकॉर्डिंग उसकी कुछ स्पीड दी गई होती है. इसको मेंशन करके ही हम हमारे लिफ्ट की अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ लिफ्ट्स एंड नंबर ऑफ लिफ्ट्स डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर्स ऑफ बिल्डिंग. मीन्स कौन से टाइप की हमें लिफ्ट वहाँ पे प्रोवाइड करनी है. एंड नंबर ऑफ लिफ्ट्स मीन्स कितने नंबर की कितने नंबर तक हमें लिफ्ट्स प्रोवाइड करनी है वहाँ पे, वो डिपेंड्स रहती है बिल्डिंग्स के कैरेक्टर्स पर. एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पीक पीरियड्स, frequency of service required and type and method of control. In the following details, the different types of lifts are described. ये कुछ लिफ्ट्स के टाइप्स दिए गए हैं. चलिए तो वो देख लेते हैं. फर्स्ट टाइप है लिफ्ट्स यूज इन लो एंड मीडियम क्लास फ्लैट. मीन्स फर्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? हम यूज़ कर रहे हैं लिफ्ट्स कब? जहाँ पर लो एंड मीडियम क्लास का फ्लैट्स प्रोवाइड किया गया हो, जहाँ पर टू कैरी ओनली 5 persons. मीन्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे डेली 5 और 6 person का ही आना जाना होता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे. देन नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा लिफ्ट यूज इन ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स एंड हाई क्लास फ्लैट्स. मीन्स ऑफिस बिल्डिंग, होटल्स एंड हाई क्लास के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे लिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे. ये सेकेंड टाइप हो जाएगा. देन नेक्स्ट थर्ड टाइप से हमारा लिफ्ट्स यूज इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स. फोर्थ वन टाइप इज हॉस्पिटल एंड पैसेंजर्स लिफ्ट्स. ठीक है, तो अभी 1 by 1 देख लेते हैं कि उसकी स्पीड कैपेसिटी क्या होनी चाहिए,
किस टाइप्स की हम वहाँ पे लिफ्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा लिफ्ट्स यूज इन लो एंड मीडियम क्लास फ्लैट्स टू कैरी 5%। ठीक है, हम लिफ्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं लो एंड मीडियम क्लास फ्लैट्स एरिया में, एंड वहाँ पे 5% की कैरिंग कैपेसिटी है। तो इसकी कार लिफ्ट की स्पीड वहाँ पे आ जाएंगी 0.5 मीटर पर सेकंड। डोर फॉर लिफ्ट्स, उसका स्लाइडिंग डोर हम उस पर ऑन द टाइम वी कैन प्रोवाइड। लैंडिंग डोर्स, लैंडिंग का जो डोर रहेगा वो क्लोज टाइप का रख सकते हैं हम। देन मेथड्स ऑफ कंट्रोल मीन्स लिफ्ट को कंट्रोल करने की कौन सी मेथड हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑटोमेटिक पुश मेथड, सॉरी बटन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं कि जब हम यूज़ करेंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे लो एंड मीडियम क्लास फ्लैट्स रूफ्स पर्सन के लिए, जहाँ पे 5 पर्सन ही कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा दैट इज़ लिफ्ट यूज इन ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स एंड हाई क्लास फ्लैट्स। वहाँ पे हम ऑफिस बिल्डिंग के लिए, होटल्स एंड हाई क्लास फ्लैट्स के लिए लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर 10 to 20% का आना जाना रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। मीन्स उसकी स्पीड वगैरह वो डिपेंड करेंगी। तो चलिए वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है, लिफ्ट कार स्पीड इन मीटर पर सेकंड अप टू 4, यहाँ पे अप टू सिर्फ अप टू मेंशन हो रहा है बाय रिटन मिस्टेक। यहाँ पे अप टू 2 फ्लोर के लिए हमारी स्पीड क्या हो जाएंगी 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन हमारे फ्लोर होंगे 3 to 4, तो उसकी स्पीड हो जाएंगी 0.5 to 0.75 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, देन थर्ड वन इज 5 to 6 नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे, तो उसकी स्पीड हम इन बिटवीन रख सकते हैं 0.75 to 1.5 तक। ठीक है, देन 7 to 9 फ्लोर्स होंगे, तो इसकी स्पीड हम रख सकते हैं 1.5 to 2 मीटर। मीन्स रख सकते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड स्पीड दी गई है, इस इन बिटवीन ही हमें वापस स्पीड कंट्रोल करनी है। अदरवाइज आपको पता ही है, न्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं आजकल कि लिफ्ट्स में ज़्यादा लोड हो जाने के कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी प्रिकॉशंस हमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देन 10 to 12 फ्लोर्स के लिए हम 2 to 2.5 मीटर पर सेकंड हम हमारी स्पीड कैपेसिटी हम रख सकते हैं इन बिटवीन। देन ओवर 12 फ्लोर, इसके लिए हम 2.5 to 3 मीटर तक रख सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट्स हो गई है, जिस टाइप के हम फ्लोर्स वहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हमें एंड उतने फ्लोर्स के लिए हमें लिफ्ट प्रोवाइड करनी है, तो उसकी ये स्टैंडर्ड स्पीड लिमिटेशंस है। फॉर कार स्पीड एक्सीडिंग 1.75 मीटर पर सेकंड, गियरलेस मशीन्स शुड बी प्रोवाइडेड। कार डोर उसका हो जाएगा ऑटोमेटिक टाइप्स एंड मेथड ऑफ कंट्रोल। वहाँ पे हम कौन सी मेथड रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कार स्विच कंट्रोल, देन नेक्स्ट मेथड हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑटोमेटिक पुश बटन। ठीक है, देन थर्ड टाइप है हमारा लिफ्ट यूज इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ठीक है, शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, अगर शॉप आ जाएंगी हमारी तो वहाँ पर कुछ मटेरियल भी आ जाएगा। मटेरियल जिस टाइप की शॉप होंगी वहाँ पे,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसका लोड 12 to 20% है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो वहाँ पे लोड की जो कैपेसिटी होती है हमारी, उसको हाजिम करके चलते हैं हम 12 to 20%। देन कार स्पीड, इसकी स्पीड हो जाएंगी 2 to 2.5 मीटर पर सेकंड। देन डोर्स फॉर लिफ्ट्स ऑटोमेटिक ओपनिंग, मीन्स वहाँ पे हम डोर्स कैसे रख सकते हैं, ऑटोमेटिकली ओपनिंग। वहाँ पे ऐसा क्यों रख सकते हैं हम, बिकॉज शॉप एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी मेंबर आएगा पर्सन, तो उसके हाथ पे कुछ चीज़ें हो सकती है, तो इसके कारण वो ऑटोमेटिकली डोर ओपनिंग होगा, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई। देन मेथड ऑफ कंट्रोल, कार स्विच कंट्रोल, ठीक है, कार स्विच कंट्रोल हम मेथड ऑफ कंट्रोल वहाँ पर रख सकते हैं। देन 4th टाइप इज हॉस्पिटल एंड पैसेंजर लिफ्ट्स के लिए हम पैसेंजर लिफ्ट्स फॉर गुड्स एंड पर्सन्स, कार स्पीड उसकी 0.25 to 0.5 मीटर पर सेकंड। देन गेट्स फॉर कार कोलैप्सिबल, कंट्रोल मेथड डिपेंड्स अपॉन लोकल कंडीशंस। हॉस्पिटल बेड लिफ्ट्स, देन इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कार स्पीड 0.25 मीटर पर सेकंड टू 0.5 मीटर पर सेकंड। कार डोर सॉलिड स्लाइडिंग, ठीक है, इसका कार डोर कैसे हो जाएगा, इस टाइप का रख सकते हैं हम, सॉलिड स्लाइडिंग। टू फैसिलिटेट the wheeling beds or stretcher trolleys in and out of the lift car, an automatic car leveling device is included, ठीक है। यहाँ पे व्हीलिंग बेड्स, स्ट्रेचर, ट्रॉलीज इजीली इन एंड आउट कर सके, ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। And next is entrance or reception. For every public building, some space is required at the entrance. The area of this entrance shall vary slightly with the number of persons entering at one time. In any case, width of an entrance shall not be less than 2.75 meter. General size of entrance or reception are 3 meter by 6 meter, 3.5 by 7 meter, 3.75 by 8 meter, 4 by 5 meter, 4.5 by 6 meter, then 6 meter by 7.5 meter, then 7 meter by 8 meter, then 8 by 10 meter. Then parking space, garages and cycle stands. Opening parking space is essential around any type of a public building. The area required will depend upon the nature of buildings and number of persons visiting the building. Cycle stands are essential for every public buildings. Provision of the garages shall be made according to the requirement of the buildings. Area requirement, ठीक है, देख लेते हैं। Vehicles and area required. Cars के लिए 20 मीटर स्क्वायर पर व्हीकल। देन स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स के लिए 3 मीटर पर व्हीकल। देन साइकिल्स के लिए 1.2 मीटर स्क्वायर पर व्हीकल। ड्राइविंग arises passages between two blocks for cars 1 to 2 meter wide, means
ड्राइविंग अरेंजेस मीन्स पैसेजेस बिटवीन टू ब्लॉक्स का जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 to 2 मीटर हम वाइड हमें रखना चाहिए, ठीक है, ताकि इजीली कार या फिर हम पार्किंग कर सके या फिर वहाँ से हमारा जो व्हीकल है इजीली मूव कर सके। देन गैरेजेस की साइज़ है 3/4 मीटर, देन 3.3 by 4.2 मीटर, देन 4.0 मीटर बाय 4.5 मीटर। ये जो कुछ स्टैंडर्ड साइजेस दिए गए हैं जो हमने डिस्कस किए अब तक के पूरे जितने की स्टैंडर्ड साइज दिए गए हैं उससे हम कम ले नहीं सकते, लेकिन उससे ज़्यादा हम एज़ पर द जिस भी टाइप का हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा, बिल्डिंग्स रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम उनके साइज़ एक्सटेंड कर सकते बट कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने का। देन वॉचमैन रूम्स की साइज़ है वो मिनिमम साइज़ हम रख सकते हैं, वो हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स जनरली प्रोवाइडेड एट द एंट्रेंस गेट, हम वो एंट्रेंस गेट के वहाँ प्रोवाइड करते हैं जनरली। उसका मिनिमम साइज़ होना चाहिए 2/2 मीटर एंड लास्ट साइड में भी एडोप्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम साइज़ हम रख सकते हैं उसका 2/2 मीटर, बट अगर हमारा साइज़ एरिया प्लॉट एरिया ज़्यादा हो तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। Public telephone are usually provided in the public buildings. A small booth of size 1/1 meter may be installed in the entrance space. ये हम entrance space पे ही रखते हैं। Sometimes telephones are hung or walls and columns. कई बार क्या हो जाता है मीन्स कौन से बिल्डिंग्स में वॉल्स एंड कॉलम्स पे हम हैंग कर देते हैं, टांग देते हैं वहाँ पर, ठीक है। सच नो सेपरेट स्पेस इज रिक्वायर्ड, ओनली द पोजिशन ऑफ फोन्स इज टू बी मार्क ऑन ए प्लान, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने आज पूरे साइजेस देखे हैं, स्पेस रिक्वायरमेंट एंड नॉर्म्स फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, ये हमने देखा है। एज पर द IS 962 to 1989 के अकॉर्डिंगली ये साइजेस दिए गए हैं, ये साइजेस एंड ये मेजरमेंट, ये स्पेसिंग एरिया हम इनमें से दिए साइजेस में से कम नहीं कर सकते लेकिन एक्सटेंड कर सकते, ये बात अच्छे से ध्यान में रखने का, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। ये नेक्स्ट हम कल देखेंगे बिल्डिंग्स के बायलॉज, ठीक है। सो थैंक यू।